कला, ये कला इसकी कला आता है। ये देखो। अच्छा ये कला करता है मेरी साथी। हाँ, ये है राजस्थान के नटभील आदिवासी जो कभी महाराणा प्रताप, राणा कुंभा जैसे महाराजाओं के दरबार की शान हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करते थे। क्या बात। पहले जब आप लोग बचपन में थे तो कैसे आप लोग जीवन जिए हैं, कैसे? जब वे अपने पूर्वजों के साथ महाराजाओं के पास जाते थे वो भी दिन याद करते हैं। इसमें कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी आंखें भी नम हो गई थी। लोग देखें कि हम लोग तो अच्छा रहेगा ना, पुरानी चीजें कहाँ है, अपन वहाँ रही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। और हम निकले हैं अलीराजपुर के भगोरिया मेला के लिए। जब हम निकल रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ राजस्थानी भाई लोग हैं और इन्होंने देखा भी। तो जब मैंने सोचा कि क्यों ना कोई इनकी एक ऐसी कहानी दिखाई जाए जो इनके जीवन के बारे में हो। तो ये देखिए, ये लोग जो है लगभग जैसे ही फरवरी के आसपास होता है, ये लोग अपने जयपुर से यानी राजस्थान के कई शहरों से ये लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है जब धीरे धीरे ठंडी का मौसम आता है तो सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है चारे की। जो जानवर होते हैं इनके लगभग भूखे रहने लगते हैं, तो उस दौरान इनके पास समस्याएं होती हैं कि इनको लेकर के कहीं बाहर निकलें। और ये लोग लगभग मध्य प्रदेश का जो सटा हुआ एरिया राजस्थान से उन्हीं में आते हैं। तो इससे इनका 2-3 बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो यहाँ पर लहसुन वगैरह की खेती होती है, तो उनके जो लहसुन का जो ऊपर का भाग होता है वो खाने के लिए इनको मिल जाता है। देखिए सारा सब वही है, पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि इनके लिए कुछ काम धंधा भी यहाँ पर मिल जाता है। कई सारे काम हो गए हैं, जैसे कि यहाँ जो लोगों का सामान ढोना, बाकी और सारी चीज़ें। और यहीं पर कई ऊँट वगैरह के मेले वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पर भी ये लोग अपने ऊँटों को बेचने के लिए भी सुगमता हो जाती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो सोच करके लोग निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे अपनी जीविका चलाते हैं। यही सारी सब कुछ जानने के लिए हम यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले जब आप लोग बचपन में थे तो कैसे आप लोग जीवन जिए हैं, कैसे? ऐसी तंबूरी में ऐसा ही 150 ऐसे कैसी है। कोई सरकार ने जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। जो अभी क्या करें, अब हम ना जो धंधा पानी करके हमारा पेट गुजारा करते हैं, क्या करें। अच्छा, जब शुरुआती आपके पूर्वजों की बात की जाए तो अच्छा, उन लोगों का क्या कैसे रहते थे वो लोग? क्या वहीं पर अपनी जीविका चलाते थे कि ऐसे ही वो लोग भी घूमते थे गांव? अच्छा, उस समय हाँ, पहले खेल तमाशा बनाते थे हम। खेल तमाशा बनाते थे गांव खेड़े में। अच्छा, गांव में जाकर खेल होते थे। हाँ, नट बहट का खेल। हाँ, नट बहट का खेल होते थे पहले हमारा, तो उसी में हमारा पेट पालन होते थे। कितने किलो आटा दिया, कितने किलो गेहूँ दिया, कितने किलो मक्की दी, कितने किलो ज्वार दी, कोई बाजरा दिया, कोई 10 रुपये दिए, कोई 20 रुपये दिए। ऐसे हमारा गुजारा होता था। फिर उसके बाद कैसे आप लोगों ने तब्दील किया? ये लेके आए, क्या है कि इनका हमारा सामान भी भर लेते हैं, इसमें सामान भर के गाँव खेड़े में घूमते हैं, इनका पेट पालन करते हैं। फिर इसको घर पे ले जाते ऑफिस, तो घर पे ले जाते गाड़ा ऊँट में गाड़ी चलता है। चलाते। ऊँट गाड़ी समझते हो? हाँ, गाड़ा है, ऊँट गाड़ा पुष्कर में चलता है ना ऊँट गाड़ा। हाँ, हल में भी वैसा चलता है, खेती में भी काम देता है, उसमें चलता है। वजन सामान भीड़ कर अच्छा, घूमते हैं। जो आपके बच्चे हैं क्या वो पुराना जो आपका बता रहे थे कि आप लोग खेला बच्चे वगैरह लोग तो छोड़ दिखाते दिया, थे, बच्चे लोग तो तो ये- अच्छा अब वो चीज़ें अब बंद हो गई हैं। तो अभी हैं कुछ लोग जो ये चीज़ें करते हों? हाँ है, अभी कुछ लोग 2-4-5 आदमी है, अच्छा, 2-4-5 लोग हमारे सर के बुजुर्ग आदमी है। हाँ। तो जाते हैं हमारी जजमानी में। अच्छा, बच्चे किस लिए इसको छोड़ दे, इसकी क्या वजह थी कि इससे? वो उसके समझ के बाहर हो गया। ये जो हम वो करते जो हमारा मांगना खाना था ना, वो तो हम लोग तो मांग खा के ढोल बजाते। उसकी बंसावली बोल कर हम ले लेते। उसी जो हमारे जजमान की बंसावली है
तो बोल हमको तो आती थी, आ रही है। अब ये छोटे बच्चे लोगों को नहीं आती है, नहीं जानते है, तो सब बंद किया। अब ये ढोल वोल बजाता है शादी ब्याह में और उसका गुजारा करता है। ये अभी गाड़ी भर के जा रही है ना ढोल बजाने के लिए। सारे लोग अब यही काम पकड़ लिए हैं और वो जो है उनका जो पुराना, अच्छा पुराना क्या, कभी ऐसा आप लोग सोचते हैं कि आपकी वो पुरानी चीजें बनी रहें, आने वाले समय में लोग देखें कि हम लोग तो अच्छा रहेगा ना। पुरानी चीजें कहाँ है, अपन पर रही नहीं, अब देखने वाला ही नहीं रहा। तो कभी बच्चों के साथ कभी बैठ के ऐसी बातें होती हैं कि हम लोगों की पुरानी चीज़ें अब विलुप्त हो रही हैं, आने वाले समय में लोग जान भी नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं जान पाएंगे, सही है, उसमें क्या हो। तो वो नहीं करती, ये छोड़ दिया उसको, उस चीज़ को ये छोड़ दिया, उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया गया। बंद कर। ये तो ऐसे भी नहीं करता है, ऐसे ऐसे भी नहीं करता, हम करते हैं। हमारी अब जजमानी में तो सब तरह। आपका भी राव बहाट आते हुआ ना, राव बहाट तो आपके भी आते होंगे। हाँ, राव यादव में आते हैं। यादव हो, गवाल बंशी हो, नंदबंशी हो, हाँ, नंदबंशी, गवाल बंशी, हाँ, ग्वाल बंशी, बाबा नंद की औलाद, हाँ, जसोदा मैया। तुम्हारा ऐसा है, सुनो मेरी बात। जादू जन से उतरियो गढ़ मथुरा देश, 64 खेड़ा हीर का नरवड़ कोट निकास। जादू जन से उतरिया मथुरा दियो बास, 64 खेड़ा हीर का नरवड़ कोट है निकास। ऐसे कभी लोग हैं, चंद बरदाई बहाट होया, गंगसाई बहाट हुआ, बेसाई बहाट हुआ, बेताल बहाट होया, बेताल बहाट हुआ। ऐसा बिन के उसी कवि लोग में से हम कवि लोग हैं। पर हमारी कल्पना जो उसी टाइम होती थी, उसी टाइम हमारी भगत थी, हमारा कुछ मर्यादा थी। ऐसे खेल बता दे जो अब क्या हो गया, अब कोई राव बहाट की कम हो गई। ऐसे बताते थे बताना, राजा महाराजा में ऐसा खेल होता था हमारा। ये खेल का हमारा एक नमूना रखा हुआ है पुरानी चीज का। अब ऐसे कोई करके बता सकता है, 10-20 मिनट रख सकता है, रखना भैया 10-20 मिनट तक। जब अपनी कला का प्रशोधन आगे पूछेंगे, मोदी साहब को भी जाके बताना ये हमारा कि ये हालत है उस लोगों की, आपने क्या सहायता की गरीब लोगों की। नहीं हमारे मकान ना जगह ना जागत। एक बारी और बताना भैया, यहाँ पर एक बारी ये यहाँ वाले बताओ, एक और दूसरी कला बता रहा है आप। आइया भैया ये कला का ही तो है, और क्या है। ऐसा हम पहले कला करते थे। अच्छा ये बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे हैं वो अभ्यास करने से डरते हैं? हाँ, डरते हैं ना, उड़ी वगैरह खाते थे पहले हम, है ना, अभ्यास करने, क्योंकि ये जो आपकी जो कला है ये अभ्यास की है, अभ्यास और मेहनत की है। तो ये बच्चे अब मेहनत करने से नहीं जानता है, है ना, नहीं कर सकता है। याद है अब इनके पास जीविका का एक दो मात्र साधन है, एक तो ढोल बजाना और दूसरा ऊंटों का व्यापार करना। बाकी ये जो आपका जो पूर्वज से चला आ रहा है, ये नेट का, इसको इन्होंने खो दिया है। इसको ये पकड़ी बात, इसको खो दिया। हम कर सकते हैं उसी को, हम तो कर सकते हैं। अब हम मरने के बाद में कोई नहीं करेंगे, कौन करेंगे भी। अच्छा, इसके बाद से बिल्कुल एकदम विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएंगे, और क्या। बच्चे बस कहानियों में ही सुनेंगे कि हमारे दादा ऐसे पूर्वज बना के गया है पूर्वज। अच्छा, आप लोगों का जो वहाँ पर क्या काम करते थे जब अपने घरों पे रहते हैं, उस समय क्या काम करते घर पर रहते तो बकरियां चरा के लेते आते, बस तोड़ते रिपदी बकरियां चरा के लेते आते थे। बकरी थी वहाँ 10-20 बकरी थी हमारे। हाँ, तो वहाँ से कब निकलना होता है? हम उधर से दिवाली के बाद पहले नौरता आता है ना, हाँ, कार्तिक का, हाँ, इसमें निकल जाते। अच्छा, निकलने का कारण क्या रहता है? क्या यहाँ आ जाते, फिर इधर आके फिर ये झोंपड़ी लगा लेते, हाँ, है ना। अच्छा, घरों को क्यों छोड़ते हैं आप? घरों को ऐसे छोड़ते हैं कि वहाँ हमारे पेट नहीं भरता है, इधर पेट भर जाते, व्यापार करते हैं। अच्छा, इन जानवरों का जो है वो धंधा करते, वहाँ पर जो है इनके लिए भरपेट भोजन नहीं मिल भाई, उधर चारा पूछ नहीं है। अच्छा, बच्चों के स्कूल वगैरह क्या करते हैं? जाता है ऐसे तो स्कूल वगैरह तो, ये छोरा नहीं जाता है, हाँ, और तो सब जाता है। अच्छा, एक नहीं जा रहे हैं, बाकी सब बच्चे जाते हैं स्कूल। ये इसके एक मास्टर खींच के दिया तो ये लग गई इसके यहाँ।
तो उसी के पास से नहीं जा रहा नहीं है। जा रहा है इसी के पास। चलिए, थारी कला बता दे बेटा, बता बता बता। कला ये इसकी आता कला है। दे, ये देखो। अच्छा, ये ये ऐसे- कला करता है मेरी साथ ये। हाँ, ये हाँ ये अच्छा जाता है ये जाता है मेरी साथ जाता है, फिर इसको मास्टर छोड़ दिया। हाँ, और एक दो चार लंबो लग थोड़ा उशेरो। हाँ ये बात, ये क्या बात ये जाती थी मेरी। इसके क्या मास्टर देने से फिर ये क्लास हो गया, फिर मेरी साथ रख लिया इसको। तो ये कभी कभी जाते हैं आप दिखाने के लिए? जाते। तो आज भी जाते हैं, जिंदा रखे हुए हैं। तो क्या इस बच्चे को कितना सिखा दिया है? इसको ये सिखा दिया, प्रकेश कर दिया इसको। ये लिया इतनी 100 बच्चे में से ये बच्चा पास हुआ। हाँ, इतने में से सिर्फ एक बच्चा पास हुआ है। तो इतना टफ होता है इसका। हाँ। तो ये थोड़ा अलग अलग समय का है ना। ये ऊँट चराता है, ये बच्चा। हाँ, ये घोड़ा चराता है, हाँ। ये बकरियां चराता है। अच्छा, सबको अलग अलग काम दे दिए जाते हाँ। हैं। बकरी है ना। हाँ, ये ऊँट पे बैठ जाता है, हाँ। बैठ जाता है ऊँट पे। तो चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। आज भी ये लोग अपने कबीले में राजाओं महाराजाओं के जैसे जीते हैं और वैसे ही लोगों को काम सौंप रखा है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसे उसकी योग्यता के अनुसार काम सौंप देते हैं। कौन बच्चा पूरे कबीले की देखरेख करेगा, कौन बच्चा जानवरों की देखरेख करेगा और कौन बच्चा यहाँ बुजुर्गों की देखरेख करेगा और कौन इसकी पूरे कबीले की रक्षा करेगा। तो चलिए, ये कहानी यहीं तक, आगे का सफ़र जारी करते हैं।